कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदया रविंदे भवम भवानी सहितं नमामि भवं भवानी मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरीशं वातात्मजं वानरयूथमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सीताराम राम राम। गोस्वामी जी कहते हैं पूछत जानी अजान जिमि व्यापे को शरीर। जानते हुए भी अनजान बन के पूछ रहे हैं जनक जी से परशुराम जी, कहिए इतने राजा क्यों आए हैं आज। और उस समय की एक नियमावली मैं आपको बताऊं, धरती पर जैसे यहां कथा हो रही है तो थाने से अनुमति ली गई है, एसपी ऑफिस से ली गई है ना। हाँ। जैसे आप लोग की इतनी भीड़ हुई है तो इसके लिए अनुमति परमिशन लिया गया है गवर्नमेंट से, प्रशासन से। उस समय नियम था कि धरती पर कहीं भी किसी को यदि क्षत्रिय सम्मेलन कराना हो तो पहले श्री परशुराम जी से एनओसी लेनी पड़ती थी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जब तक परशुराम जी एनओसी साइन करके नहीं देते थे तब तक कहीं सम्मेलन होने वाला नहीं था। आज मिथिला में दीप दीप के राजा आए हैं, देश देश के। न सार्क सम्मेलन का समय है, न G20 का समय है। इतने सारे देश के राजा यहां पर चले आए। परशुराम जी पूछे जनक जी से इतनी भीड़ क्यों है आज। जनक जी ने पूरी बात बताई। प्रभु समाचार सब जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। श्री जनक जी ने पूरा समाचार, पूरा वृत्तांत सुनाया। क्यों आए तो क्या हुआ, पूरी बात जैसे बताए। तब तक शिव जी के धनुष के टूटे हुए खंड पर परशुराम जी की दृष्टि चली गई। और गोस्वामी जी कहते हैं जैसे टूटा हुआ भाग दिखाई पड़ा, देखे चाप खंड महिडारे, मानो किसी ने जलते हुए अग्नि में घी छोड़ दिया। पूरा क्रोध भड़क उठा उनका। जनक जी से परशुराम जी बोले, ऐ जड़ जनक, जिसने भी शिव के पिनाक को तोड़ा है निकाल करके बाहर करो उसको, नहीं तो जहां तक तुम्हारी राज सत्ता है अभी तुरंत संकल्प करके
उतनी धरती को पलट दूंगा, तुम्हारी पूरी सत्ता समाप्त हो जाएगी। जनक जी महाराज सुने तो थर थर कांपने लगे। सीता मैया डर गई, सुनैना मैया डर गई, पूरी प्रजा कांपने लगी। परशुराम जी कहते हैं निकाल करके बाहर करो जिसने पिनाक तोड़ा है, नहीं तो पूरी धरती जहां तक तुम्हारी सीमा है वहां उतनी दूर की पूरी धरती पलट दूंगा, भूचाल आ जाएगा, सब समाप्त। जिन जिन राजाओं से धनुष हिला नहीं था, राजा सब खड़े हैं बगल में, एक राजा बगल के राजा से बोल रहा है हमको पता था ये सब, हम सब जानते थे, तुम क्या जानते हो, हमारे में बल नहीं है, हम नहीं तोड़ सकते थे क्या धनुष? हम पहले ही भाप लिए थे कि यहां कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है, इसलिए हम गए, केवल नाटक करके चले आए, हम तोड़े भी नहीं किए। तो बगल का राजा बोला तो क्या हम कोई कमजोर ज्योतिषी हैं? हम भी जानते थे कि बाबा जी आने वाले हैं। बगल से तो खूब डिंग हाके सब, अब मन ही मन अपने अपने भगवान से सब राजा बोलने लगे, जय हो प्रभु, आपकी बड़ी अपरंपार लीला है, बचा लिया, हमसे नहीं तुड़वाया होता, यदि हम धनुष तोड़े होते ना तो आज ही बाबा जी हमको तोड़ देते। अब कोई बोल ही नहीं रहा है, सबको भय में देखकर मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी स्वयं आगे आए हैं और आगे आकर प्रणाम करके राम जी ने कहा, प्रभु नाथ शंभुधनु भंजनी हारा होई क्यों एक दास तुम्हारा। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि हे नाथ, इस पिनाक को भंजन करने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा, कहिए राम के लिए क्या आज्ञा है। यहां ये इतना अद्भुत प्रसंग है। देखिए जीवन में जब ये लगने लगता है कि हम कर रहे हैं, यही अभिमान को जन्म देता है। हमने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है, अपने बारे में केवल बताते हैं। भैया अच्छे अच्छे लोगों को, बड़े बड़े लोगों को, बहुत पढ़े पढ़े लिखों को मैंने देखा है, वो बताते हैं, हम सुन के मुस्कुराते हैं। अपने बारे में बताने से बचिए। हमारे एक चाचा है, कहते हैं बाबू, जिस पुष्प में सुगंध होता है उस पुष्प को बताना नहीं पड़ता है, उसके बगल से गुजरने वाले को स्वयं पता चलता है। अजय में नकली सुगंध होता है, सेंट मारकर जिसको महकाया जाता है उसको लोग ले लेके सुंघाते हैं, देखिए तो कैसा स्मेल आ रहा है, बहुत सरल बात। हमको एक लोग परफ्यूम दिए, परफ्यूम नहीं, इत्र, इत्र समझते हैं ना, इत्र, बहुत बड़े ब्रांड का इत्र दिए, इतनी बड़ी शीशी। तो हम एक ही दो इत्र है जो लगाते हैं ठाकुर जी को लगा करके, वो इत्र दिए, खोले, और जब पहली बार सूंघे ना तो लगा बेहोश हो जाएंगे। एक एक बार हम सब लोग सूंघे हैं, दूसरी बार किसी ने हिम्मत नहीं किया कि हम सूंघेंगे। वो इत्र जो घरवा रखल बड्डी बुआ में है। हमारे महाराज श्री कहते हैं, राजन जीवन में कभी शोर मत करना। ये महाराज श्री के वाक्य हैं, बहुत पहले हमसे कहते, बेटा जीवन में कभी शोर मत करना, काम ऐसा करना बेटा कि संसार में शोर होने लगे, तुम शोर मत करना। अपने बारे में बताने से बचा जाए, हम ये हैं, हम वो हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, दूसरा कोई कहे तो अच्छी बात है, अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने से अपना पुण्य क्षीण होता है। दूसरी बात, दूसरे की निंदा करने से, शंभू बाबू,
दूसरे की निंदा करने से उसका पाप कटता है और अपना बढ़ता है। इसको भी ठीक से समझिएगा। करना है तो किसी की प्रशंसा करिए। आप जिसकी भी प्रशंसा करेंगे, प्रशंसा करने से आपका पुण्य वर्धन होगा। निंदा करिएगा तो उसका पाप तो घटेगा और आपके ऊपर चढ़ता जाएगा। इसलिए इससे बचा जाए। राम जी ये नहीं बोले कि इस धनुष को मैंने तोड़ा है। राम जी कहते प्रभु इस धनुष को भंजन करने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा। इस वाक्य का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है राम जी कहना चाहते हैं इतना बड़ा कार्य तभी संभव है जब आपका आशीर्वाद मिलेगा। और आपका आशीर्वाद किसको मिलेगा? तो आपके दास को मिलेगा। ये आपकी कृपा से संभव हुआ है। और ये राम जी ने कहा कि कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। इस वाक्य से राम जी ये बता रहे हैं कि वो दास आपके सामने खड़ा है, आज्ञा करिए मुझे। परंतु राम जी के ये सहज सरल शब्द श्री परशुराम जी के समझ में नहीं आए। बोले राम, सेवक उसे कहते हैं जो सेवा का कार्य करता है। तुम कहते हो कि धनुष को कि मेरे किसी दास ने तोड़ा है। दास नहीं हो सकता। जिसने भी शिव के पिनाक को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। ये जितने राजा हैं इन्हीं में से किसी ने तोड़ा होगा। मैं कहता हूं बेगी शीघ्र इनमें से उस राजा को निकाल करके बाहर करो। यदि जिसने तोड़ा है वो अपने आप बाहर नहीं निकल रहा है तो मैं कहता हूं जितने राजा आए हैं सबको मार दूंगा। न तो मारे जई ही सब राजा। अब जितने राजा थे सब थर थर कांपने लगे। अरे राम अब क्या होगा? एक राजा दूसरे राजा से बोल रहा है बताओ। राम जी को सीधा सीधा बोलना चाहिए कि मैंने तोड़ा है। तो वो जहां कर बात को घुमा रहे हैं कि आपके किसी दास ने तोड़ा है। ये बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो दास सामने ही खड़ा है उनको। दूसरे राजा ने उस राजा से कहा एक काम करो, तुम जाके बता दो कि राम जी ने तोड़ा है। तो उस राजा ने कहा हम पागल थोड़ी हुए हैं। बाबा जी कह रहे हैं कि जिसने धनुष तोड़ा है अपने आप बाहर निकल जाए। आप कह रहे हो तुम जाके बता दो। हम इस लाइन में से बाहर निकले बताने के लिए। अब बाबा जी हमको बाहर निकलते समझ जाए कि लगता है बाहर निकल रहा है, इसका मतलब यही तोड़ा है, तो हमको पहुंचने भी नहीं देंगे अपने पास। बीच में ही सीताराम हो जाएगा हमारा। मरेंगे तो सब मरेंगे, हम अकेले मरने वाले नहीं है। राम जी अब मन में सोच रहे हैं कि अब कैसे बताएं हम आपको। लक्ष्मण भैया आकर राम जी को प्रणाम करके बोले भैया यदि आज्ञा हो तो हम थोड़ा बताने का प्रयास करें इनको। लक्ष्मण जी आए और यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं सुनि मुनि बचना लखना मुस्कान। अच्छा आप एकदम सहज आपसे कह रहा हूं। कोई आदमी एकदम क्रोध में हो, एकदम तमतमा रहा हो क्रोध में, और उसके सामने कोई जाकर क्या होगा? आप कहिए क्या होगा? उसका क्रोध और भड़क जाएगा। यहां गोस्वामी जी कहते सुनी मुनि बचन लखन मुस्कुराने। लक्ष्मण भैया परशुराम जी के सामने आके और मुस्कुराने लगे और बोले अच्छा ये बताइए आप धनुष टूटने के बाद ही आए हैं ना? बोले हाँ। लक्ष्मण भैया बोले लेकिन हम एक बात बतावें, हम जब छोटे थे तो रोज एक धनु ही तोड़ देते थे। बहुत धनु ही तोड़ी लड़िकाई, लेकिन एक बार भी आप आए नहीं किसी भी धनुष के टूटने पर। यही धनु पर ममता के ही हेतु। ये बहुत स्पेशल क्यों है धनुष? इसी पर इतना प्रेम क्यों आपका बढ़ गया है कि इसके टूटते आप यहां पहुंच गए? परशुराम जी लक्ष्मण जी की बात सुने बोले रे 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 नृपबालक,
लगता है कि तू काल के बस होने वाला है। शिव के पिनाक की तुलना तू एक छोटी सी धनुही से करता है। धनुही सम त्रिपुरार धन विदित सकल संसार। लक्ष्मण जी बोले शांत 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 रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। देखिए, छोट लड़का छोट धनुष चढ़ाता है, बड़ा आदमी बड़का धनुष चढ़ाता है। धनुष छोटा हो चाहे बड़ा हो, दोनों का एक ही काम बाण चलाना। और देखिए, असल बात भैया बता नहीं पा रहे हैं आपको, तो हम बताने आए हैं। आपको पता ही नहीं है, धनुष को किसी ने तोड़ा नहीं है। परशुराम जी बोले क्या बोल रहे हो? लक्ष्मण जी बोले सत्य बोल रहा हूं। मेरे भैया ने केवल धनुष को छुआ और ये टूट गया। छुवत टूट रघुपति ही न दोषु। हम क्यों अभिमान करें कि हमने तोड़ दिया है? ये ऊपर से एकदम पॉलिश किया हुआ था, भीतर भीतर खोखला। भैया छुए टूट गया। परशुराम जी बोले, परसा अपना परसा निकाले, बोले ए सट, तू मेरा स्वभाव नहीं जानता है। ये देख रहा है क्या है? ये फरसा है, फरसा। पूरा विश्व विदित है, क्षत्रिय कुलद्रोही हूं मैं। विश्वास न हो तो गुरु जी से पूछ अपने, केवल मुनि लोग मुझे जानते हैं। 21 बार इसी फरसे से धरती को क्षत्रिय विहीन किया हूं, 21 बार। तू बालक है इसलिए तू अब तक जीवित बचा हुआ है, बालक इसलिए छोड़ के रखा हूं। तुझे डर नहीं लगता फरसे से? लक्ष्मण जी बोले बोल लिए आप। अब हम बोल रहे हैं। पहली बात, ये बात में फरसा न निकालिए। हम कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी देख के डर जाएंगे। रही बात, तो आज मेरा बहुत सौभाग्य का दिन है। परशुराम जी बोले क्यों? लक्ष्मण जी बोले ऐसे वीर का दर्शन मुझे आज हुआ है जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता है। सबकी प्रशंसा संसार करती है, आप अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। लेकिन हम एक बात आपसे कहें, आप कितना भी फरसा दिखाइएगा, हम आपसे लड़ेंगे नहीं आज। क्योंकि मैं जिस कुल से आता हूं, मेरे कुल में सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन परन सुराई। हमारे कुल में देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, भगवान के भक्तों पर और गौ माताओं पर प्रहार करना वर्जित है। हम रघुवंशी हैं, रघुवंशी 4 पर प्रहार नहीं करते हैं। परशुराम जी बोले क्यों नहीं लड़ोगे? तुम क्षत्रिय हो तो। मैं ललकार रहा हूं तुमको। लक्ष्मण जी बोले अच्छा मान लीजिए हम आपसे लड़े और यदि युद्ध में आपको हम मार दिए। बोले क्या बोले? मान लीजिए, मान लीजिए आपको मार दिया तो आप ब्राह्मण हैं, आपको मारने के साथ ही मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। और यदि आपसे युद्ध में हार गया तो रघुवंशी होकर युद्ध में पराजित हो जाना, ये हमारे कुल पर कलंक लग जाएगा। जीतूंगा तो पाप लगेगा, हारूंगा तो कलंक लगेगा। अब बताइए नुकसान हमारा है कि आपका है? इसलिए आप कितना भी ललकारिए, हम लड़ेंगे नहीं आपसे। परशुराम जी विश्वामित्र जी से बोले विश्वामित्र, ये तुम्हारा चेला जितना गोरा है ऊपर से वो भीतर से उतने काला है। ये मीठा बोलता नहीं है। लक्ष्मण जी बीच बीच में फुलझड़ी छोड़ते रहते हैं, राम जी संभाल करते हैं। अंत में रघुनाथ जी को बोलना पड़ा, मुनिवर क्षमा करिएगा, मैं तब से सुन रहा हूं। लक्ष्मण ने बताया था आपको, पुराना था, धनुष टूट गया, परंतु जितना बड़ा अपराध मैंने नहीं किया है उससे बड़ा आप क्रोध करके बैठे हैं। क्या कह रहे हैं? युद्ध की बात? तो मेरी भी बात सुनिए। मैं रघुवंशी हूं, कुल की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, अपने वंश के स्वभाव को बता रहा हूं। रघुवंशी के सामने युद्ध में यदि काल भी आकर खड़ा हो जाता है तो रघुवंशी काल से भी युद्ध करता है। हम पीठ नहीं दिखाते किसी को, हम काल से भी नहीं डरते हैं। परंतु काल से भी नहीं डरने वाला रघुवंशी राम आज परशुराम से डर रहा है। क्यों? आप ब्राह्मण हैं,
और मुनिवर, जो ब्राह्मण के चरणों में निष्ठा बना के रखता है वो पूरे संसार में निर्भय होकर रहता है। इस रहस्य को मैं जानता हूं। भगवान के श्रीमुख वचन सुनकर परशुराम जी की मति पलट गई। मन में सोचने लगे, ब्राह्मण के चरणों में इतनी निष्ठा भगवान को छोड़कर दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये राम भगवान है, ये कैसे पता चलेगा? तो उनके पास धनुष था भगवान श्री हरि का। धनुष देखें आप लोग, धनुष के एक छोर पर डोरी बंधी रहती है और वो डोरी पूरे धनुष में लिपटी रहती है। जब लड़ने का समय आता है तो धनुष का स्वामी मालिक उस डोरी को निकाल करके धनुष को खींचता है नीचे झुका के और उस डोरी को उस पर चढ़ाता है, प्रतंचा चढ़ाता है। भगवान के धनुष पर भगवान को छोड़कर दूसरा कोई प्रतंचा चढ़ा ही नहीं सकता है। परशुराम जी ने कहा, राम, ये रमापति का धनुष है, इसको पकड़िए, मेरी आंखों के सामने खींचिए और खींच के इसकी डोरी चढ़ाइए। मैं जो सोच रहा हूं मेरे सोच को सत्य में परिवर्तित करिए। और यहां गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे परशुराम जी ने धनुष दिया, राम जी ने हाथ में धनुष पकड़ा, भगवान को धनुष को झुकाना भी नहीं पड़ा। उस धनुष की प्रतंचा राम जी के हाथ में जाने के बाद अपने आप धनुष पर खिंच गई, अपने आप चढ़ गई। बाबा कहते हैं, ए जी देता चापाया वो ही चढ़ी गया, देता चापाया वो ही चढ़ी गया। परशुराम मन विस्मय भय, परशुराम मन विस्मय भय, परशुराम मन विस्मय भय। ऐ परशुराम जी समझ गए, यहां 9 बार श्री रघुनाथ जी की परशुराम जी ने जय जयकार की है। 9 बार क्षमा याचना करके, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता, क्षमा याचना करके वापस महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए। परशुराम जी के जाने के बाद सभी लोग चैन की सांस लिए।